कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो जनता उनके ऊपर आरोप लगा रही है। किसान पूछते हैं कि कहाँ गया कर्ज माफ़ी जो आपने किया था, क्यों नहीं कर्ज माफ़ी किया। बहनें पूछती हैं कि क्यों नहीं हमको आपने लाडली बहना दिया था। जनता पूछती है क्यों नहीं पानी दिया था। जनता पूछती है बिजली क्यों नहीं दिया था। जनता पूछती है सड़क क्यों नहीं दिया था। जो कमलनाथ जी कह रहे हैं उनका नाम कमलनाथ जी ने कलंकनाथ जी हो गया है। जल्दी कांग्रेस पार्टी उनको निकाल के बाहर करने वाली है, इसलिए कि तुमने मध्य प्रदेश में भट्ठा बैठा दिया। राहुल गांधी जी को तो बाहर ही कर दिया। आज राहुल गांधी जी बिना पद में हैं और कांग्रेस पार्टी के संगठन का यह हाल है। ये कांग्रेस पार्टी अपने 150 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं रख सकती। मैं आपको चुनौती देता हूँ, 100 कांग्रेसी इकट्ठा कर लीजिए, आपस में डंडा न चला लें, सिर न फोड़ लें, अस्पताल न चले जाएं तो बताइएगा। जो 100 कांग्रेसी इकट्ठा नहीं हो सकते, जनता जान गई है कांग्रेस झूठी है, सिर्फ देश को लूटी है। इसलिए दूर दूर तक नहीं, जिस तरह से गधे के सिर में सींग नहीं बची, उसी तरह से अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की विदा होने वाली है। मेरा संदेश कमलनाथ जी को बता दीजिएगा, उम्र पूरी हो गई है, जाएं वो बनवास लें और ये जो नए लोगों को फंसा रहे हैं यहाँ उनको छोड़े। और कांग्रेस पार्टी कैसा दल है, 70 साल तक बोलती रही गरीबी हटाएंगे। उनका तो बस नहीं चला, नहीं तो गरीबों को ही हटा देते। कैसे देखते हैं, क्योंकि कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं लगातार शिवराज पर भ्रष्टाचारी आरोप लगा रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार किया है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की धरती बन गई है। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि विपक्षियों ने सारों ने मिलकर 20 लाख करोड़ का घोटाला किया था। कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो जनता उनके ऊपर आरोप लगा रही है। किसान पूछते हैं कि कहाँ गया कर्ज माफ़ी जो आपने किया था, क्यों नहीं कर्ज माफ़ी किया। बहनें पूछती हैं कि क्यों नहीं हमको आपने लाडली बहना दिया था। जनता पूछती है क्यों नहीं पानी दिया था। जनता पूछती है बिजली क्यों नहीं दिया था। जनता पूछती है सड़क क्यों नहीं दिया था। जो कमलनाथ जी कह रहे हैं उनका नाम कमलनाथ जी ने कलंकनाथ जी हो गया है। जल्दी कांग्रेस पार्टी उनको निकाल के बाहर करने वाली है, इसलिए कि तुमने मध्य प्रदेश में भट्ठा बैठा दिया। राहुल गांधी जी को तो बाहर ही कर दिया। आज राहुल गांधी जी बिना पद में हैं और कांग्रेस पार्टी के संगठन का यह हाल है। ये कांग्रेस पार्टी अपने 150 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं रख सकती। मैं आपको चुनौती देता हूँ, 100 कांग्रेसी इकट्ठा कर लीजिए, आपस में डंडा न चला लें, सिर न फोड़ लें, अस्पताल न चले जाएं तो बताइएगा। जो 100 कांग्रेसी इकट्ठा नहीं हो सकते, जनता जान गई है कांग्रेस झूठी है, सिर्फ देश को लूटी है। इसलिए दूर दूर तक नहीं, जिस तरह से गधे के सिर में सींग नहीं बची, उसी तरह से अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की विदा होने वाली है। मेरा संदेश कमलनाथ जी को बता दीजिएगा, उम्र पूरी हो गई है, जाएं वो बनवास लें और ये जो नए लोगों को फंसा रहे हैं यहाँ उनको छोड़े। और बाकी सारे लोग समझ गए हैं, महिलाएं समझ गई, बच्चे समझ गए, सब समझ गए, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। ये मंदिर जब चुनाव आता है तो ये जो है जनेऊ पहन लेते हैं। ये तो हनुमान भक्त हैं हम, तो कह रहे हैं वो तो वही तो हम कहते हैं, अगर आप हनुमान भक्त थे तो आपके राज्य में प्रभु श्री राम टाट पट्टी में बैठे थे। क्या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो राम को काल्पनिक कहता है वो हनुमान भक्त हो सकता है? जो राम को मानता ही नहीं है, जो राम सेतु को मानता ही नहीं है, वो कभी राम भक्त हो सकता है? ये राम भक्त नहीं है। आपने अगर जाना होगा, एक कालनेमी था रामायण में, कालनेमी जो राक्षस का रूप और साधु का वेश में धारण किया था। एक बाण मारेंगे मोदी जी कालनेमी साधु से, फिर कालनेमी दिखने लगेगा। पूरी जनता जान गई है कांग्रेस झूठी है, सिर्फ देश को लूटी है। वही कांग्रेस कह रही है ना कि जनता ने मन बना लिया, एमपी की जनता ने, कि मामा की विदाई इस बार तय है। देखिए, ये कमलनाथ जी कहते हैं, जनता नहीं कहती। जनता क्या कह रही है? क्या कह रही है जनता? जय भाजपा, विजय भाजपा। ये तो भाजपा कह रही है। वो तो ये जनता कह रही है। जनता क्या कह रही है? मामा या कमलनाथ? भाजपा मामा या कमलनाथ? भाजपा। हाँ, मामा या कमलनाथ? अभी कोई नहीं कह सकता। अभी कोई नहीं कहेंगे। क्या नाम है आपका, बताइए? शारदा तिवारी। कैसे देखेंगे मामा का 18 साल कार्यकाल क्या रहा? मैं तो इसे मध्य प्रदेश का स्वर्णिम काल कहूँगा। जी हाँ। इसके पहले चूंकि मध्य प्रदेश की जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह थे, उनका टाइम पे लोगों ने देखा हुआ है। हम लोग बस स्टैंड के क्षेत्र में खड़े हैं और उस बस स्टैंड के क्षेत्र बस में जिन लोगों ने यात्रा किया है, तो निश्चित रूप से उस दर्द को झेलने के बाद में जो अब चल रहा है, लोगों को गांव-गांव में सड़क मिल गई है। मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा से अच्छी कोई है ही नहीं। और कांग्रेस तो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश से ही पता नहीं चलेगा कुछ दिनों के बाद। कांग्रेस का लोग नाम ही भूल जाएंगे। 2003 के पहले हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था। यहाँ पे सड़कें नहीं थीं, सड़कें थीं तो गड्ढे ज़्यादा थे, गड्ढों में सड़क थी। ऐसी मतलब सरकार चला रहे थे। हमारे यहाँ सिंचाई का जो क्षेत्रफल था वो 6 लाख हेक्टेयर था, आज 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई
का साधन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जी। कैसे देखते हैं युवा का मूड क्या है, क्योंकि नए युवा वोटर एक बड़ी संख्या में है, लाखों की तादाद में है, किस आधार पर चयन करेंगे? युवा तो सबसे पहले मोदी जी का भक्त है और भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी का भक्त है, और युवाओं के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। ये तो जनता भली बात जानती है, कोई कांग्रेस के और कमलनाथ के कहने से संभव नहीं है। अभी अगर लगातार बात करें, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो, आज भारत देश का डंका है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। अभी युवाओं की बात करें तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें ससम्मान भारत माता का झंडा लेकर अपने देश में जितने भी युवा हैं वहाँ पे जो अध्ययनरत थे वो ससम्मान देश में लौटते हैं, जिससे निश्चित रूप से पूरे देश का एक एक युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो भारत देश का एक अलग स्थान पूरे विश्व में बना के रखे हैं। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष अन्य देशों के हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूकर उन्हें सम्मान देने का प्रयास करते भारतीय संस्कृति के आधार पर। तो निश्चित रूप से पूर्व में भी हम देखे हैं कि हमारे देश के जवानों को कुचल कर, और वहीं हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और युवाओं ने देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं देश हित में जो हम सभी युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज सीमा एकदम सुरक्षित है, आज हम चीन को ललकार रहे हैं, और आज हम देखते हैं कि पहले स्टेशनों में, बस स्टैंड जैसी जगहों में लिखा रहता था कि ये जो असुरत वस्ती है इसको सावधान रहें, लेकिन इस तरह के कोई भी आज की डेट में तो निश्चित रूप से आतंकवाद का खात्मा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। और आज पूरे देश में आप 4 लेन की रोड है, बहुत आसानी से लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से समय बच रहा है परिवहन में और उससे व्यापार आगे बढ़ रहा है। और जीडीपी रेट हमारे मोदी जी का प्रण है कि हम टॉप 3 में आने वाले नेक्स्ट जो हमारी सरकार होगी उसमें हम जीडीपी रेट को भी तीसरे नंबर पे लाने का पूरा प्रयास करेंगे, और निरंतर हमारा जीडीपी रेट भी ऊपर आ रहा है। उसी तरह आप देखेंगे कि गरीब शोषित पूर्व की भी जो सरकार थी, क्या उन्होंने कभी सोचा कि एक गरीब के ऊपर छत हम देने का काम करें? लेकिन वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गरीब शोषित और अंत्योदय में बैठे व्यक्ति की भी उन्होंने चिंता की है। जिस मोदी सरकार की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसी मोदी पर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी ने देश को बेचा है। मोदी ने देश को बेचा है। देखिए, विपक्ष है वो बौखला गए हैं, वो इतना काम आज उन्हें जितने भी जो है आतंकवादी संगठन और ऐसे लोग हैं उनका ये लोग समर्थन करते हैं, ऐसे विभिन्न जो हिंदू देश विरोधी ताकतें हैं उनको जोड़कर वो एक संगठन बनाए हैं जिसका नाम INDAI रखा है। निश्चित रूप से वो भयभीत हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। अभी राहुल गांधी आए थे दो दिन पूर्व, उनको अपने कार्यकर्ताओं से मिलने में भय था। वो 2 बार, आप वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया में चला है, वो 2 बार उतर के गए हैं और जहां उनके कार्यकर्ता मिलने आए तो 2 बार भाग गए हैं, प्लेन में चढ़ गए हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखने वाला जो अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सकता, वो इस देश का क्या भला करने के लिए सोचेगा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसने अपनी 1951 में जो घोषणा किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 370 हटा देंगे, हट गया। जो 500 साल पुरानी घोषणा हमारे साधु संतों ने की थी, वो राम मंदिर बनाएंगे, वहीं पर तिथि भी बताएंगे और 22 तारीख को घोषणा पूरी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसने हमेशा अपनी पुराने नेताओं द्वारा की गई घोषणा को पूरा करता है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा दल है 70 साल तक बोलती रही गरीबी हटाएंगे, उनका तो बस नहीं चला, नहीं तो गरीबों को ही हटा देते। इसलिए कमलनाथ जी आराम करें, बुजुर्ग हो गए हैं और जाएं, वो तुरंत इस बार हम लोग भेजने वाले हैं। अगला 17 आप जब जनवरी में उनको इंटरव्यू लेने जाएंगे, मैं दावे से कहता हूं कि वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी जंगल में झोपड़ी बनाकर राम राम का नाम जपें। अभी तक जो उन्होंने पाप किया शायद मुक्ति मिल जाए। बोलिए भारत माता की जय। मैं आपके माध्यम से कमलनाथ से पूछना और चुनौती देना चाहता हूँ हर उस कांग्रेस पार्टी के नेता को जो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाती है कि एक संस्था बनी हुई है, उसको कहते हैं जहां पे गड़बड़ हो जाओ आवेदन दो। आज तक इन्होंने एक आवेदन नहीं दिया भ्रष्टाचार के नाम पे। किस लोकायुक्त संगठन के पास गए, किस थाने पे गए आरोप लगाने? ये कहीं कोई लगे थे, सिर्फ लफाज हैं, झूठी बोलना है। मैं ये वो दिन
आप उस दिन को याद करिए। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस को बेच खाए। हेराल्ड पेपर इनके नाना बनाए थे। हेराल्ड पेपर 5,000 करोड़ की संपत्ति बेच खाए 50 करोड़ में। ऐसे लोग हैं। हरियाणा की जमीन दे दिया उनको। सोनिया जी का सिर्फ एक उद्देश्य है, लड़के को सेट करना और दामाद को भेंट करना। ये सेट और भेंट में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी भारत को परम वैभव तक ले जाने में लगा हुआ है। इसलिए हम सब और यहाँ की जनता जान गई है। क्या कहेंगे, क्या मामा ने, मोदी ने देश की जनता को बरगलाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं बरगलाया। उन्होंने एक दिशा दी है कि युवा हमारा जो है एक राष्ट्र हित के काम करे, एवं उन्होंने ये भी बताया है कि राष्ट्र सर्वोपरि तो है ही है, इसके साथ साथ महिलाओं के शक्तिकरण के लिए जो उन्होंने सरकार की योजनाएं लाई हैं, मामा की योजना देख लीजिए आप, इसके बाद केंद्र की उज्ज्वला योजना दे दी है। पूरी योजनाएं जो हैं सब महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में जा रही हैं। आज जो हमारी आधी आबादी है वो महिलाओं की बराबर की आबादी में साथ दे रही हैं। आज देखिए महिलाएं हमारी फाइटर प्लेन चला रही हैं, आप कहीं चांद में भी जा रहे हैं, तो कहीं भी कोई भी आप किंतु परंतु नहीं लगा सकते कि उन्होंने दिशा नहीं दी है। दिशा के रूप में आप कहें तो केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिन्होंने युवाओं को, बच्चों को, आज फिट इंडिया उनका एक ऐसा एग्जाम्पल है। फिट इंडिया के तहत उन्होंने पूरे देश में स्मार्ट सिटी के तहत एक पार्कों का डेवलपमेंट किया है। आज महिलाएं, बच्चे सब जाके वहाँ पे जो है स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पहले ये पार्क दारूखोरी और अनैतिक कार्यों के लिए जाए जाते हैं। आज मैं भरूच नगर का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 7 में 12 से 13 पार्क हैं। आज वहाँ पे रात को 11 बजे निर्भय होकर बच्चे, महिलाएं सब अपना स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। कहीं से कहीं तक कोई उनके भय में, मन में चिंता नहीं है, चूँकि कानून की व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ हैं कि कोई उनको ये नहीं कह सकता। युवा होने के नाते आप बताइए कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा और किस मुद्दे पर युवा यहाँ का वोट करेगा? देखिए, चूँकि अभी निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने युवाओं के प्रति विभिन्न योजनाएं लाई हैं। जैसे अभी तत्कालीन सीखो कमा योजना लाई गई है, जिसके अंतर्गत युवाओं को टाइफंड देने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित कर अनेक विधाएं हैं। जैसे कोई जो है मतलब पेंटर है, कोई ऐसे करके 700 विधाएं हैं। उन विधाओं में उसमें रजिस्ट्रेशन करके और युवा उससे लाभान्वित हो रहे हैं और निश्चित रूप से उससे युवाओं को प्रोत्साहन राशि के साथ साथ कुछ सीखने को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को मदद करने में, उनका मार्ग को प्रशस्त करने के लिए युवाओं को एक ऐसी योजना लाई है जो अपने आप में पूरे देश में एक अद्भुत योजना है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मामा सरकार ने अपने रहते हुए महज 3 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। कैसे देखते हैं? अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार अभी मतलब पिछले वर्ष जो नवंबर था उसमें लगभग लाखों नौकरी जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है। और निरंतर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के प्रति निरंतर कुछ ना कुछ योजनाएं लाकर उनको बढ़ाने का काम कर रही है। और मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को ख्याति दी है, जो मजबूती प्रदान की है। आज मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, हमारा व्यापारी इसलिए खुश है कि वो सुरक्षित है। उसको ये लग रहा है कि हमारा देश आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना सुरक्षित कि हमारा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे इतने ढंग से बढ़ेंगे। और उसके लिए सरकार कर भी रही है हमारे लिए। शासन की हमारी योजनाएं, माननीय मोदी जी ने इतना कुछ किया है उद्योगों के लिए, व्यापारियों के लिए, कि हम लोगों को आज कोई धन की कम नहीं पड़ती है। सारे बैंकों ने हम लोगों को इतना अच्छी तरह से मजबूती के साथ हमारा मदद कर रहे हैं और हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि मोदी जी इस देश के लगातार आजीवन प्रधानमंत्री बने रहें और प्रदेश में भी हमारा उन्हीं के आशीर्वाद से, माने हमारे जो नेता हैं, हमारे शिवराज जी हैं, हमारे और नेता हैं, उस प्रदेश को आगे बढ़ाने में लिए। ये बीमारों को कहलाता था। हम लोगों को, व्यापारियों को कांग्रेस के ज़माने में टैक्सेज और इंस्पेक्टर राज से इतनी परेशानी थी, उन सबसे दूर हुई। आज सड़कों से हमारा जो आवागमन, हमारा माल का आना जाना का आवक जावक होती है, इतना फास्ट होता है कि हम लोग का व्यापार बहुत से फल फूल रहा है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार पुणे आनी चाहिए। देखिए, व्यापारी सुरक्षित कितना है इस मध्य प्रदेश सरकार में? बहुत सुरक्षित है। आज के देखिए, जो पहले कांग्रेस ज़माने में कोई ना कोई लूट हो जाती थी, कोई ये इंस्पेक्टर आज इतना लूटता था करके इतना हम लोग को देने पड़ते थे पैसे, उन सबसे मुक्ति मिल गई है। और आज व्यापार बहुत ही खुले मन से हो रहा है और खुले दिमाग से हो रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आ रही। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मामा तो जा रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी ने जो किया है वह हमारा शहर देख पा रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो विकास की गतियों पे काम कर रही है। ये ज़रूर है कि हम लोगों की उपेक्षाएं की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, हम लोग निरंतर भाजपाई रहे, भाजपा को वोटिंग किए, हमारा पूरा घर और जितने भी हमारे इष्ट मित्र हैं सब भाजपाई रहे, लेकिन हम लोगों की उपेक्षा जो है की जाती है, उससे हम लोग दुखी हैं। लेकिन सतना को क्या मिला? सतना को क्या मिला? सतना में अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 5 सीटें हैं सतना में, चूँकि अब क्या है, मैहर जिला घोषित हो चुका है और 5 सीटें हैं विधानसभा की। अभी हमारे को इंतजार है भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी कि हमारे ब्राह्मण चेहरे जो बड़े नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता के तौर पे जाने जाते हैं, उनको कौन सी उपलब्धि कमलनाथ सरकार दे रही है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार में मनीष तिवारी जी की जो उपेक्षा हुई वो निंदनीय है। वो हम लोगों ने जो देखा, हमको पीड़ा हुई। तो ऐसे में तो कमलनाथ जी बिल्कुल 100% ये मान लें कि वह सतना जिला से पूर्ण रूपेण हारे हुए हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की आशा न रखें। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी और आगामी सरकार बना के हम लोग फिर एक नई गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। तो मामा फिर आ रहे हैं? मामा आएंगे, मामा आ रहे हैं? मामा आ रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं जा रहे हैं? कमलनाथ बिल्कुल जाएंगे। मनीष जी की उपेक्षा हुई, जो वरिष्ठ नेता है ना, ऐसे में बताइए कि कोई ब्राह्मण वहाँ कांग्रेस में वोट डालने क्यों जाएगा।